मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। पहाड़ साहब को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, हो चुकी है दिन की शुरुआत। तो आज का जो ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं, एक कोटद्वार शुरुआत करने जा रहा हूँ। और एक मैम है हमारी कोटद्वार में है और वो टैरो गार्डिंग करते हैं। तो आज जैसे कि आप सबको पता होगा कि अगर मैं गाँव वाले की बात करूँ तो गाँव में जैसे बक्की होते हैं ना, पुचीर होते थे पुचीर, उसी प्रकार से ये टैरो गार्डिंग वाले होते हैं जो कि ऑनलाइन क्लास भी देते हैं। तो वो मैम ऑनलाइन क्लास भी देती है, ऑनलाइन बताती भी है। तो फिलहाल अभी मैम से मिलने जा रहा हूँ, उनसे ही जानते हैं किस तरह से टैरो गार्डिंग होती है। और आज उनसे भी हम अपने भविष्य के बारे में पूछेंगे कि कहते हैं कि टैरो गार्डिंग वाले पहले ही भविष्य बता देता। हम भी सोचते कि आज हमारे भविष्य में क्या लिखा होगा, हम भी उनसे जान लेते हैं। और फिलहाल ही मैम ने मुझे बुलाया है तो जा रहे हैं, तैयारी हम हो गए हैं फिलहाल। तो इधर हमारे सर भी है, कल आए हैं गाँव से, तो आज सोचा कि सर को भी लेके जाऊँगा। लेकिन अभी सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है कि सर को कपड़े धोने हैं, क्योंकि वो वहाँ पानी नहीं है। जहाँ सर रहते हैं वहाँ पानी नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत दिक्कत है पानी की। आपको पता चूली शहर का इलाका को पता ही है, बहुत दिक्कत है पानी की। तो फिलहाल अभी सर भी यहाँ पर आए हैं, तो अभी हम पहले मैम के पास जाएंगे और वहाँ पर टैरो गार्डिंग के बारे में जानेंगे और उनके बाद मतलब आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। मैं कहता हूँ कि आप एक बार जरूर देखें और आप एक बार टैरो गार्डिंग के बारे में जरूर जानें। तो फिलहाल चलते हैं मैम के पास और जानते हैं किस तरह से टैरो गार्डिंग होती है। तो ये यो हनी सिंह, ये तो बताइए कि आज का जो लुक है मेरा कैसा लग रहा हूँ मैं, आप जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे को। तो फिलहाल चलते हैं मैम के पास और चलते हैं, फिर आपको ले चलते हैं उस स्पेशल मैम के पास। तो फिलहाल चलते हैं आगे के लिए। तो गाइस, तो फाइनली मैंने आपको बताया था कि आज मैं मैम के पास जा रहा हूँ जो टैरो गार्डिंग करते हैं। तो पहली बार मैंने कोटद्वार में ये चीज़ सुनने को मिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो फिलहाल मैम के घर पहुँच चुके हैं, तो मैम से मिलते हैं। मैम प्रणाम। मैम और आप मेरे दर्शकों के सामने में आ रहे हैं और आज मैम करती हैं टैरो गार्डिंग, और आज पहली बार मुझे कोटद्वार में ये चीज़ सुनने को मिला है। तो आइए मैम से ही जानते हैं। फिलहाल तो पहले आप मैम पहले प्रणाम। पहले आप सबका स्वागत है मैम, आपका स्वागत है अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। तो आज आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी आपने ब्लॉग में आने के लिए। जी मैम, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली बार मैम बक्कियों के पास तो बहुत सारा गया हूँ, लेकिन पहली बार मैं ये कि मैंने कहते हैं ना साइंटिस्ट की टाइप के, अगर सोचूं साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट से ले सकता हूँ मैं इस चीज़ को। और अगर मैं टैरो गार्डिंग की बात करूँ, मेरे लिए भी एक चीज़ नई चीज़ सीखने को मिल रही है, नई चीज़ देखने को मिल रही है। क्योंकि अक्सर लोग जो बक्की होते हैं ना उनके पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ होती है कि जैसे कि आपने बोला हंकार जयकार फुटकार बोलते ही बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं पितृदोष मेन चीज़ है। क्योंकि पितृ अगर आप कोई भी अगर एक्सपायर होता है तो पितृ तो बनता ही है, और मरने के बाद हमें पता नहीं कि हम क्या बनेंगे। तो ये हमारी एक थिंकिंग होती है, सोच बोलते हैं कि भाई ये होने वाला, ये होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे कर्म होते हैं जो हमें इस भूमि में ही, इस पृथ्वी में ही भोगने हैं। तो फिलहाल मैम से मिलते हैं और अब मैम आप बताएगी टैरो गार्डिंग के बारे में। तो फिलहाल अभी मैम से कुछ देर के बाद आपको फिर इंट्रोड्यूस कराते हैं इस ब्लॉग। छोटे से छोटे इवेंट्स से लेके बड़े से बड़े इवेंट्स बताते हैं। तो इन्हीं की मदद से देखिए हम जो है इंसान की जो है प्रॉब्लम्स को देखते हैं, रेमेडीज़ देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बहुत मैं ये बोलूँगी कि मतलब चावल देखने वाली माता जो होती हैं उनसे बेस्ट प्रोसेस है। क्योंकि इसमें अभी आप क्या सोच रहे हैं, आपके बच्चे क्या सोच रहे हैं, आपके बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, पढ़ाई में फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं, एंड रेमेडीज़ वो कैसे फोकस्ड हो जाएं, ये किस रास्ते में जा रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, कोई बक्की बता सकता है कि आपके बेटे आपके बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है? वो नहीं बताएगा, है ना, यही बोलेगा गलत संगत में है ये। बट ये जो कार्ड होते हैं ये हर एक चीज़ को बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं और बहुत अच्छे से मतलब ये जो है कि इमोशन हो, क्या चल रहा है लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच और क्या सिचुएशन है। जैसे कई लोग डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं, तो क्यों पहुंचे हैं, रीज़न क्या है, हर चीज़ पता चल जाता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि टैरो कार्ड रीडिंग है तो वेस्टर्न कल्चर, इसे यहाँ उत्तराखंड में नहीं मानते। बट अगर आप यहाँ से बाहर जाते हैं दिल्ली वगैरह, दिल्ली मुंबई किसी भी सिटी में जाते हैं तो हर किसी को टैरो कार्ड रीडिंग का नहीं पता है। इसीलिए मैं उत्तराखंड में जो है एक अपने भाई बंधुओं को, अपनी माता बहनों को जो अपने बच्चों को लेके बहुत परेशान है, अपने रिलेशनशिप को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके परेशान है, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए आप जो है मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। एंड मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है और मेरा मतलब एक मुझे एक ये मोटिवेशन मिला कि मैं अपनी जो माता बहनों के लिए काम करूँ। तो सबसे पहले मैंने जो अपने
चैनल की शुरुआत की थी वो मैंने वेकअप अलार्म फॉर मॉम्स रखा था अपने चैनल का नाम, एंड वहाँ पे मैं स्पीकिंग सिखाती थी। बट देखिए 40s की ममाज की बात करें तो वो उनको इतना टाइम ही नहीं अंग्रेजी सीखने का, क्योंकि उनकी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स हैं, परिवार का, बच्चों का वर्डन, बच्चे गलत रास्ते जा रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे। तब मैंने कहा कि देखो मैं एक हीलर हूँ और मुझे अगर मदद करनी है तो मुझे वे चेंज करना पड़ेगा। देन फिर मैंने अपने चैनल को कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे चैनल का नाम भगवती टैरो रीडर है। इसमें मैं जो है एनर्जी पिक करती हूँ उनकी जो मेरे सब्सक्राइबर है, और साथ में ब्लेसिंग्स होती है डेली एक जो सुबह मॉर्निंग का वीडियो अपलोड होता है, उसमें क्या होता है डेली ब्लेसिंग्स होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, और साथ में आप लोगों की एनर्जी के अकॉर्डिंग कार्ड निकल के आते हैं। और 4 बजे मैं लाइव आती हूँ अपने चैनल पे, मैं फ्री रीडिंग करती हूँ। तो जो भी क्वेश्चन वहाँ पे डालता है, जिसके क्वेश्चन पिक होते हैं, डिवाइन जिसका क्वेश्चन का आंसर करना चाहता है, वहाँ पे मैं फ्री रीडिंग करती हूँ। एंड अगर कोई पर्सनली मुझसे रीडिंग लेना चाहता है, देखो घर में मैं किसी को नहीं बुलाती हूँ, घर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है क्योंकि टाइम का इशू है मुझको। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए अगर कॉल टू कॉल आप बात करना चाहते हैं मुझसे, तो कॉल टू कॉल जो है स्लॉट हम बुक करते हैं। 3 स्लॉट होते हैं, एक 10 मिनट का, एक 20 मिनट का, 30 मिनट का। और अगर आप चाहते हैं कि जो आप है मैसेज में मुझसे बात करें, अपनी समस्याएं मुझे मैसेज में रखें एंड मैं वीडियो बना के आपको दूं, तो ये भी दूसरा प्रोसेस है। जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है, मैं उसी अकॉर्डिंग जो है आपका स्लॉट बुक करती हूँ। या तो कॉल टू कॉल, आप कॉल पे रहेंगे, मुझसे अपनी प्रॉब्लम को सुनेंगे और उसका समस्या का समाधान भी लेंगे, या मैं आपके क्वेश्चन को वीडियो के थ्रू मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजूंगी एंड आपको रेमेडीज़ भी मैं उसी वे में दूंगी। तो दोनों ही ईजी है। थैंक यू सो मच मैम। आपने बताया कि जैसे कि लोग पहले जो लोग होते थे वो बक्कियों पे भी विश्वास करते थे, और बक्कियों का काम ही वही था कि जैसे कि अमूमन जो होते हैं, जो बक्की होते हैं, तो एक मिनट। तो आइए अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैम पहले चावल देखती थी और उसके बाद उन्होंने कन्वर्ट किया टैरो कार्डिंग में। तो आइए अब मैम से ही जानते हैं, और माता को उन्होंने पूरा कन्वर्ट कर दिया है। तो मैम की ये जो सीट है, तो मैम यहाँ पर टैरो कार्डिंग करती है। तो मैम पहले तो आप सबका स्वागत है इस पहाड़ी ब्लॉग में, और आज आपने हमें मौका दिया अपने पास आने का, तो थैंक यू सो मच मैम। और आज मेरे जो दर्शक हैं आपको देख रहे हैं, कहीं मैंने आपने कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि पहले लोग होते थे ना कि चावल देखने होते थे, तो कहीं ना कहीं ये एक साइंटिस्ट की तरह बात करूँ मैं कि क्या टैरो कार्डिंग एक साइंटिस्ट की तरह हो गया, क्योंकि पहले लोग, अब हर जगह आपको पता ही है कि बक्की के पास आते हैं। हाँ, उत्तराखंड में मिनिमम ये चीज़ है नहीं कहीं। तो पहली बार मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप कोटद्वार के अंदर कि पहली बार टैरो कार्डिंग हो रहा है। तो मैम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सही आप शुरू से बताएंगे मेरे को विस्तार से, जैसे मतलब आपने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? बिल्कुल। नमस्ते, मेरा नाम अनीता है। तो देखो ऐसा मतलब जो टैरो कार्ड रीडिंग है, इसका मतलब मुझे कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुई, तो इससे सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब जब मेरे ऊपर आज से 15-16 साल पहले माता आई, जैसे आती है उत्तराखंड में हर किसी के पास, और माता मतलब बक्की वाली थी, चावल देखने वाली माता थी। तो एक प्रोसेस होता है, तो सबसे पता चुकी नवरम जल्दी चौल लेके है ना, और थाली लगाई रहते हुए मैं चौल च तो माता चौल खिलान दे, और तब बथान की हंकार च पितृदोष च। तो जो ये प्रोसेसिंग था ये मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे को मतलब जब बहुत ज़्यादा मतलब मैं बात तो मतलब मुझे ये चीज़ का एक ब्लेसिंग ही समझो कि माता की ब्लेसिंग मेरे ऊपर थी कि मैं हर किसी को मतलब एडवाइस दे सकती थी, उनकी प्रॉब्लम को मैं देख सकती थी। बट जो ये प्रोसेसिंग था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैंने ये काम कभी किया नहीं। तो बेसिकली मतलब मैंने बाहर वाले लोगों के लिए बिल्कुल मना था कि मैं नहीं आसन में बैठूंगी, मैं चावल नहीं खिलाऊंगी, है ना। बच्चे भी छोटे थे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड हेल्प करने वाला कोई नहीं था, मुझे सब कुछ देखना होता है घर बाहर। बट जो घर के मेरे नियर एंड डियर है, मेरी फैमिली है, उनके लिए मैं हमेशा बैठी हूँ। देखो क्योंकि अगर घर में डॉक्टर है और घर वालों का इलाज नहीं करेगा तो फिर रिश्ते भी बिगड़ेंगे। तो घर वालों के लिए मुझे बैठना ही पड़ा, या बहुत ही ज़्यादा नीडी है बाहर का भी, मेरे फ्रेंड्स नियर एंड डियर, उनके लिए भी मैं बैठती थी। बट मुझे ये प्रोसेसिंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो अब माता का ही इच्छा रही होगी। तो एक दिन सडन बस यूट्यूब में मैंने एक दिन वीडियो देखते देखते स्क्रॉल करते करते मैंने एक रीडिंग देखी, टैरो कार्ड रीडिंग। तो जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा प्रोसेस लगा कि मतलब जैसे जन चावलम तब मेन चीज़ निकल दी कि मतलब तुम हंकार च, तुम घात की पितृदोष। बट जब मैंने ये प्रोसेसिंग देखा तो बहुत अच्छे से वो एनर्जी को निकाल रहे थे, है ना। छोटी से छोटी चीज़, आप अभी क्या सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होने वाला है, बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया। तो मेरे को क्यूरियोसिटी जागी कि ये कितना अच्छा प्रोसेस है।
क्योंकि वो भी हीलर है, मैं भी हीलर हूँ, बट मेरे को ये वे पसंद नहीं था तो मैं नहीं करती थी। तो मैं भी चाहती हूँ मैं लोगों को हील करूँ, उनको उनकी समस्याएं सुनूँ, उनको मैं मतलब उनका रेमेडीज़ दूँ, मतलब उपाय बोलते हैं जो टोने या उपाय कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो मन में एक इच्छा थी लोगों की मदद करने की, बट ये वे पसंद नहीं था। तो फिर मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सीखी। मैं 2 अकेडमी से मैंने टैरो कार्ड रीडिंग सीखी है, एंड ये मेरे जो है सर्टिफिकेट भी है यहाँ पे, है ना, अचीवमेंट के। तो देखिए टैरो कार्ड रीडिंग बेसिकली ये डेक होती है ना। तो ये देखिए इस डेक जो टैरो कार्डिंग करती हैं, और बता दिया था मैम ने कि पहले मैम चावल देखती थी। अमूमन जो आपको पता है कि पहाड़ों में जो बक्कियाँ होते हैं, और आजकल आप देख रहे हो नया ट्रेंड चल गया है डोली नचाने का। तो आप देख रहे हो कई जगह है जो फेक डोलियाँ भी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपके पास हकीकत जो डोली है वो बाबा केदार की है, और मैं उनको मानता हूँ बद्रीनाथ की है। और कई जगह हैं जो डोलियाँ हकीकत में हैं, कई जगह ये हैं कि आजकल आपने देखा कि ट्रेंड बना दिया, डोली लेके जा रहे हैं गांव-गांव शहर-शहर में, और आपको पता है डोली नचा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी भी कि जब गुरुद्वारे में डोलियाँ बनना शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम वो लोग क्या कहते हैं वास्तुदोष पे अगर हम बात करें अपना, कि हम बोलते हैं यार ये डोली ये बता रही है तो सही बता रही होगी, कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता। लेकिन एक चीज़ होती है कि हम लोग उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। कहीं अभी मैम ने बताया कि टैरो कार्डिंग, जो कि एक अगर साइंटिस्ट का, तो साइंटिस्ट के थ्रू ही मैं मानता हूँ, साइंटिस्ट ही मान सकता हूँ इसको भी, क्योंकि एक हम आपकी किसी की अंतरात्मा को पढ़ते हैं। और जो बक्की होते हैं उमूमन लोग आपको यही बोलते हैं कि आपके घर में हंकार है, जयकार है, फिटार है। इसी प्रकार से आपको उमूमन लोग जो होता ही है कि एक घर में होता है कि पितृदोष, तो पितृ सभी के घर में होते हैं, तो पितृदोष ऑलरेडी सबके होगा। अभी मैम ने बताया था कैसे एक चावल देखने वाली माता टैरो कार्डिंग माता बनी। तो आइए उनसे ही जानते हैं उनकी जो कहानी है, जो उनका जो उन्होंने क्यों अपना मन बदला कि आप चावल ना देखते हुए हम टैरो कार्डिंग करें। तो ये कोटद्वार में एक नया है, और मैं चाहता हूँ कि कोटद्वार के लोग देखें इसको, और कोटद्वार के लोग मैम के पास, मैम से जुड़ें। उनका यूट्यूब चैनल भी है, वो मैम अपना यूट्यूब चैनल का नाम भी बताएंगे अपने ब्लॉग में, हमारे ब्लॉग में। और फिलहाल तो इंट्रोडक्शन तो मैं दे चुकी हूँ ना। हाँ, तो देखिए मतलब सबसे पहले वही मैं है, एक प्रोसेसिंग होता है जो उत्तराखंड में अक्सर हमारे ऊपर देवी देवता प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो वही प्रोसेसिंग हुआ आज से 16 साल पहले मेरे ऊपर भी माता आई, हमारी कुल देवी जो कि मतलब कुमाऊँ की कुल देवी है, वो मेरे ऊपर प्रकट हुई, मेरे ऊपर अवतार उन्होंने लिया, जैसे कि हम बोलते हैं माता का घोड़ा। तो सेम प्रोसेसिंग मेरे साथ भी हुई, बट जो है हमारी कुल देवी है, उन्होंने मतलब मेरे ऊपर आते ही चावल देखने शुरू कर दिए। तो अब एक होड़ मच जाती है कि भाई नई नई बक्किया आई है, और बहुत भीड़ लग गई, बहुत लाइन ऐसा घर में लग गया। मेरे बच्चा उस समय बहुत छोटा था। तो मतलब अब लोगों को देखो परेशानी तो सबको है, हर घर में परेशानी है। तो इतना भीड़ लग गई कि मतलब मेरे को खाने पीने का भी टाइम नहीं मिला। तो मुझे ये बिल्कुल प्रोसेस पसंद नहीं आया। एंड मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, देखो कि समस्या हर किसी के पास है, बट हमारे उत्तराखंड में एक चीज़ है, लोग मतलब समझ बताते नहीं हैं, है ना। और मतलब जो बक्किया होते हैं उनको परखने भी जाते हैं, कि ये सही बोल रही हैं कि नहीं बोल रही। कई लोग तो ऐसे हैं जो कि ये देखने जाते हैं कि ये क्या सच बोल रही है हमारे बारे में, है ना। बट जो टैरो कार्ड रीडिंग है, जब ये वे पसंद नहीं आया तो मैंने वे चेंज करने के लिए सोचा। तो टैरो कार्ड रीडिंग जो बेसिकली है ये मतलब वेस्टर्न कल्चर है, और ये आज से नहीं 100 साल पुराना कल्चर है। तो 100 सालों में जो वेस्टर्न पद्धति है इसको बाहर के लोग यूज़ करते हैं। अभी ये जो है कार्ड में कन्वर्ट हो गया है, पहले ये बुक के रूप में होती थी। तो वो क्या करते थे, जैसे एक कुनबा है, तो अगर उनको कोई परेशानी होती थी तो वो एक पिरामिड जैसा होता था। पिरामिड के अंदर जो मतलब ये काम करता है, हीलर होता है, वो पिरामिड के अंदर बैठता था और बुक खोलता था एंड बुक में देखता था, फिर एडवाइस करता था। तो धीरे धीरे क्या है, लोगों ने इसको चेंज कर दिया और इनको कार्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो जो कार्ड है ये 78 कार्ड्स होते हैं डेक में। तो इसमें देखिए 22 मेजर अरकाना होते हैं जो हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स को शो करते हैं। एंड जो और कार्ड है वो जो है हमारे लाइफ में डे टू डे में जो हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, आप मतलब आपकी अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रहा है तो उसका रीज़न क्या है, कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी मतलब कोई तीसरा इंसान क्या उनकी लाइफ में है ना। हर एक चीज़ आप देख सकते हैं जो कि एक बक्की नहीं बता सकती। छोटा छोटा इमोशन, इस समय सर की लाइफ में क्या चल रहा है वो मैं देख सकती हूँ। सर का पास्ट क्या था, कैसे उन्होंने पास्ट मतलब में कोई भी जो सर्कमस्टेंसी परेशानियाँ थी या खुश था, हर चीज़ मैं देख सकती हूँ। एंड मैं फ्यूचर भी देख सकती हूँ। बट फ्यूचर का जो है, देखो मैं फ्यूचर ये बोलती हूँ, मैं हर किसी को ये गाइड करती हूँ कि फ्यूचर है जो वो रिटर्न नहीं होता है कभी भी। बोलने की बात है कि मेरे भाग्य में यही लिखा था, अब भाग्य चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, बहुत सारे टोटके होते, उपाय होते हैं। तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं, अपने कर्मास को अच्छा रखते हैं, तो डेफिनेटली आप अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। तो देखिए हम देखते हैं पास्ट प्रेजेंट।
और फ्यूचर मैं ज़रूर बताती हूँ, बट मैं साथ में एडवाइस देती हूँ, कर्मास अच्छे कीजिए, रेमेडीज़ फॉलो कीजिए एंड आप बिल्कुल अपना फ्यूचर है जो चेंज कर सकते हैं। मैम जैसे कोटद्वार के लोग एक कोटद्वार की नया नया चीज़ है कि टैरो राइडिंग में पहली बार मैं खुद से सुन के धक्का रह गया। मैंने कहा ये चीज़ होता क्या है, फिर मैंने कि जैसे मैं कहती हूँ आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, है ना, आई हैव साइकिक एबिलिटी, आई कैन रीड ऑल, तो बोलते ये क्या होता है। मैम रियली बताऊँ मैं आपको एक बात, मैंने आपके फ़ोन में ना टैरो राइडिंग का वो देखा था, हाँ, थीम लगाई थी आप, बिल्कुल। मैं सोच रही है क्या चीज़, लोग अपनी फोटो लगाते हैं, कोई कुछ लगाता है, कोई भगवान के लगाते हैं, ये है क्या चीज़, मैं कन्फ्यूजन था उस चीज़ को। फिर मैंने कहा कोई चाइनीज़ है, मैंने कहा शायद कोई चाइनीज़ वगैरह कुछ लगा रखे हो, मैं रियली मैं 2 दिन तक ये सोच रहा। फिर आपने एक दिन आपका वीडियो भी आया कि मैं आपने बोला कि मैंने आपको कॉल किया था, आपने बोला कि कुछ ब्लॉगिंग कर रही है। टैरो कार्ड रीडर लाइफ कोच होती है। लाइफ कोच मतलब जैसे एक कोच होता है जो आपको फुटबॉल खेलना सिखाता है, तो टैरो कार्ड रीडर एक लाइफ कोच है जो आपकी लाइफ में कब क्या कैसे करना है आपको गाइड करता है। और देखिए बाकी इतना डिटेल नहीं बता सकती, इतनी आपको एडवाइस नहीं दे सकती जितना एक टैरो कार्ड रीडर दे सकती है। तो कोच है, मतलब आपको जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है कोच की ज़रूरत होती है, कुछ भी करने के लिए एक एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। एडवाइज़र बोल सकती हूँ मैं कि मैं एक एडवाइज़र हूँ, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको रीड करती हूँ और उसको सॉल्यूशन देती हूँ। सबसे बड़ा क्या है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन आपके पास रेमेडीज़ है कि नहीं है। देखो परेशानी तो कोई भी देख लेता है, बट उसका जो है रिमूव करने की जो सॉल्यूशन है, रेमेडीज़ है, वो भी मैं देती हूँ। जी मैम, आज तो मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि जो मेरे दर्शक मेरे को लाइव देख रहे हैं, तो आज मैं अपना खुद का भविष्य मैं उनके पास आया हूँ देखने के लिए। आप भी देखिएगा आज जो मेरे भविष्य में क्या आता है, मैं भी आपको लाइव दिखाना चाहूँगा कि क्या है। शॉर्ट सी रीडिंग हम करेंगे सर की, थोड़ा सा 3 कार्ड से मैं इनका पास्ट देखूंगी एंड 3 कार्ड से मैं इनका प्रेजेंट देखूंगी एंड 3 कार्ड में मैं इनका फ्यूचर, बिकॉज ये बहुत फुल प्रिडिक्शन होती है। हम लोग बहुत तसल्ली से देखते हैं और बहुत सारे कार्ड के साथ हम इसको देखते हैं, बट अभी बहुत शॉर्ट रीडिंग आप लोगों के लिए है बिकॉज तो 3 कार्ड से मैं एनर्जी एक्सचेंज करूंगी एंड इसका एक प्रोसेसिंग होता है वो हम लोग फॉलो करेंगे। बंद कर दो से भी पहले हमें एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ता है। सबसे पहले हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं एंड उसके बाद एक एनर्जी एक्सचेंज के लिए एक छोटा सा अमाउंट होता है जो मैं अपने व्यूवर्स से लेती हूँ या अपने क्लाइंट से लेती हूँ। अगर फ्री रीडिंग करती हूँ मैं यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें जो प्रोसेसिंग होता है कनेक्टिविटी का, मैं लोगों को बोलती हूँ क्लेम कीजिए, मैसेज में अपने भगवान को ग्रेटिट्यूड सेंड कर दिए, बिकॉज बेसिकली हमें डिवाइन के साथ रिसिप्रेशन करना पड़ता है, आदान प्रदान करना पड़ता है एनर्जी का। तो जैसे क्लाइंट आता है तो उनसे एक फिक्स्ड अमाउंट लिया जाता है एनर्जी एक्सचेंज के लिए। तो मैं इन कार्डों के थ्रू पहले मैं डिवाइन से कनेक्टिविटी करती हूँ एंड देन फिर मैं क्लाइंट से करती हूँ। तो देखते हैं आज सर की। तो सर का 3 कार्ड से हम पास्ट निकालेंगे, 3 कार्ड से प्रेजेंट एंड 3 कार्ड से हम फ्यूचर निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो डिटेल होती है वो सर का नाम एंड ड्यू भी होना मेरे पास बहुत ज़रूरी है। तो नाम सर का बताते हैं। अजीत रावत, AJEET AJEET एंड DOB 17/10/1996। तो देखिए अगर इनकी प्लैनेट की बात करते हैं ऐसा, क्योंकि जो हमारा थोड़ा सा पोर्शन एस्ट्रो का भी होता है, न्यूमरोलॉजी का होता है, बिकॉज जो हमारी लाइफ में इफेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं प्लैनेट्स करते हैं। तो बोलते छो ना कि घर खराब छी दशा बिगड़ी च, इसीलिए कि पहले जो है हम वो ग्रह एंड दशा को चेक करते हैं। तो जो सर का है मूल्यांक जिसको हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं 8 है एंड अगर इनका हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जो शनि का नंबर है, दैट मीन कि इनका जो मूल्यांक है, इनके लिए जो वर्क कर रहा है शनि, है ना, और शनि अगर इफेक्टेड है तो देखो सर ने जो थोड़ा बहुत मुझे अपने बारे में बताया कि इनको चीज़ें बहुत लेट मिली है, चीज़ें नहीं मिलती हैं, शनि यही करता है ना। और साथ में अगर हम इनका कैलकुलेट, थोड़ा एडिट कर लेना, हाँ, एंड साथ में अगर हम पूरी DOB का कैलकुलेशन करते हैं तो 34 ही आ रहा है ना इसका, है 17/10 टोटल मिला के, हाँ 9 18 19 20 21 और 7 28 और 29 30 31 32 33 34 है ना, 34। तो देखिए अगर हम इनके DOB का टोटल करते हैं तो इनका जो है 7 आ रहा है जो केतु का नंबर है। तो अगर बात करते हैं सर की, तो सर थोड़ा सा मतलब
एक तो सर को जो है कि एक्शन लेने में प्रॉब्लम होती है ना। मतलब कि मैं ये बोलूँगी जो केतु होता है ये एक्शन टेकर नहीं होता है, ये बहुत डिले करता है, बिकॉज इसका हेड नहीं है। राहु केतु की तो आपने बात सुनी होगी, राहु का सर है, केतु की बॉडी है नीचे का। तो सर को मतलब केतु क्या है, कुछ देख नहीं पाता, आगे का उसे पता नहीं चलता। तो जब उसे पता नहीं चलता तो वो जो है एक्शन ले नहीं पाता, तो इसीलिए जो है चीज़ों में डिले होता है। साथ में शनि भी डिले करता है। तो अगर हम इन दोनों की रेमेडीज करते हैं तो बिल्कुल बेटर हो जाता है, मतलब चीज़ें अच्छी हो जाती है और ईजी हो जाता है लाइफ में कुछ भी पाना। तो इनकी रेमेडीज़ मैं देखिए जब मैं प्लैनेट देखती हूँ तो रेमेडीज़ में देती हूँ। एंड सर का जो है हम अभी सर के साथ हम कनेक्टिविटी कर देते हैं, बिकॉज डिवाइन के साथ तो मैंने कर ही ली है। अजीत रावत सर का नाम है एंड ड्यूब इनकी 17/10/1996 है। तो सर का पास्ट हम देख रहे हैं 3 कार्डों से कि सर का पास्ट कैसा रहा है। तो देखिए 4 कार्ड आ गए, हमने 3 ही बोला है। तो अगर पास्ट की बात करें तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सर हमेशा इनबैलेंस रहे इमोशनली, इमोशन वाइज सर हमेशा मतलब वीक रहे हैं, डिसीजन मेकर नहीं हो पाए, बिकॉज फाइनेंशियली इशू रहा है। यहाँ पे देखिए आप 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है जो बताता है कि फाइनेंस का इशू रहा है, बैलेंस नहीं रहा है फाइनेंस, इस वजह से। एंड देखिए यहाँ पे द स्ट्रेंथ आया, इसी वजह से इनको हमेशा स्ट्रेंथ की कमी रही है। दैट मीन अगर हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक हो, फाइनेंस का लॉस हो, तो इंसान के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आती है, वो खुद को वीक समझता है। बट देखिए पास्ट में अगर बात करें तो नाइट ऑफ वैंड्स के कार्ड आया है जो कि बताता है कि सर ने हमेशा पास्ट में अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी जो है करियर के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कौन आ रहा है, उसी में आ रहा है, मतलब बीच में तो नहीं आएगा वो। पास्ट में इन्होंने अपने करियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए बिल्कुल बहुत मेहनत की है एंड बहुत जैसे ही पैशनेट होके आगे बढ़ रहा है। तो इन्होंने भी पास्ट में जो है अपने करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अभी हम इनका प्रेजेंट देख लेते हैं कि इनकी सिचुएशन क्या है। बिल्कुल देखिए प्रेजेंट के कार्ड बहुत अच्छे निकल के आए हैं, है ना। वैसे तो मैंने 3 कार्ड निकाले हैं, बट देखिए अगर इनकी बात करते हैं तो अभी सेम वही कार्ड निकल के आया है जो पास्ट में था। दैट मीन कि पास्ट के एफर्ट से इनको जो है अभी प्रेजेंट में काफ़ी कुछ मिला है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि सेलिब्रेशन को बताता है कि लाइफ में अभी काफ़ी कुछ हद तक अच्छा है। बट देखिए सर का जो प्रेजेंट है उसमें जैसे बोलते हैं ना कि नवरा भी बोलती है कि हंकार लगी ऊंची इन लगी, डेफिनेटली इनका भी जो है किसी तीसरे इंसान की वजह से इनका जो है अभी मतलब अगर पास्ट देखा जाए तो इफेक्टेड है। दैट मीन कोई नेगेटिविटी तो सर के ऊपर बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए किसलिए बोला मैंने, द मून का कार्ड आया है जो शो करता है कि इनकी किस्मत में ग्रहण किसकी वजह से लगा है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी इंसान ने जो है इनके लिए नेगेटिविटी सेंड करी है जो इनके लिए अच्छा नहीं सोचता है। एंड सर को देखो कभी कभी जैसे फाइनेंस का भी लॉस होता है, हेल्थ इशूज भी इनको फेस करने पड़ते हैं। तो जैसे चांद होता है ना, जैसे 15 दिन चमकता है वो बहुत अच्छा रहता है, 15 दिन वो डाउन हो जाता है, तो सेम सर की भी एनर्जी निकल के आई है और उसका एक वजह है जो नेगेटिविटी भी हो सकती है। बट साथ साथ क्या है, सर की अगर फाइनेंस की बात करें, सेलिब्रेशन बहुत है इनकी लाइफ में। दैट मीन की बहुत मनमौजी है एंड हर जगह मतलब पार्टिसिपेट करना, हर जगह जाना। और देखो एक्शन का कार्ड दोबारा आया है, करियर के लिए अभी भी बहुत एफर्ट मारते हैं, हमेशा मतलब डेडिकेट रहते हैं। ये नहीं कि अभी मुझे जॉब मिल गया है तो बस स्टॉप हो गया है। ये कार्ड जो है शो करता है कि आज भी ये कुछ और आगे जाना चाहते हैं, करियर में ग्रो करना चाहते हैं। एंड दैट्स वाई ये है जो हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं, इंजॉयमेंट है, बट साथ में कुछ गलत एनर्जियाँ मतलब नेगेटिविटी भी इनके ऊपर है। प्रेजेंट चेक कर लेते हैं सर का कि प्रेजेंट क्या रहने वाला है। तो देखिए अगर हम इनकी प्रेजेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए सर जो है एक जॉब में तो फोकस्ड होंगे। यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है जो बताता है प्रेजेंट में अगर करियर को हम देखते हैं तो एक जॉब तो इनके हाथ में जैसे इसने होल्ड कर रखा है एक वैंड को, एक जॉब तो टाइटली पकड़ के रखेंगे। दैट मीन एक जॉब में ये परमानेंटली होंगे, बट साथ में इनके 2-3 काम और होंगे। सोर्स ऑफ इनकम इनका एक से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा जगह ये इन्वेस्ट करेंगे, एक से ज़्यादा जगह ये प्रॉफिट करेंगे। एंड साथ में देखिए आगे की
जर्नी की बात करते हो तो सर की अवेकनिंग हो रही है, दैट मीन कि स्पिरिचुअल ज़्यादा होंगे, ये धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज इनको होगा एंड उसका इंटरेस्ट इनको बढ़ेगा। एंड अभी पास्ट की बात करते हैं तो मे बी स्पिरिचुअल नहीं थे, इतना नॉलेज नहीं था, बट आज की अगर हम बात करते हैं तो सर की अवेकनिंग हो रही है, दैट मीन कि कोई सोल पर्पस होगा डिवाइन का, दैट्स वाई ये चैरिटी करते हैं, इधर उधर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ये अवेकनिंग को बताता है। और इस जो इंसान है इसकी अवेकनिंग मतलब डायरेक्ट कनेक्टिविटी डिवाइन से बताता है। तो कुछ ना कुछ डिवाइन इनको मतलब प्रोवाइड करा रहे हैं कि नॉलेज लीजिए, या इनका सोल पर्पस है। देखो नॉर्मल सोल पर्पस इनका नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ भगवान ने इनके लिए सोचा है, ये अपने साथ साथ औरों का भी कल्याण करेंगे, भला करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे। तो देखिए इनके अंदर थोड़ी बहुत एक हीलर जैसी भी मैं क्वालिटी देख रही हूँ। हीलर का मतलब यही नहीं होता कि आप किसी को उपाय दो, हीलर का मतलब होता है एडवाइस भी होता है, एंड आप मतलब आपके साथ बैठ के, सर के साथ बैठ के लोगों को हीलिंग मिलती है। दैट मीन अगर वो बात करते हैं तो लोगों को हील फील होता है, हाँ यार आपको नॉलेज है, आप सही कह रहे हैं। तो सर जो एडवाइस देते हैं उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, दैट केतु की भी वजह हो सकती है, क्योंकि केतु जो है वो इंट्यूशन को स्ट्रांग होता है, जिनका केतु होता है तो उसको अंदर से सब कुछ पता चल जाता है ना। तो किसी को प्रॉब्लम है, किसी को, तो सर को जैसे कुछ चीज़ें पहले से ही पता चल जाती है, या उनको पता होता है कि हाँ ऐसा होने वाला है, उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करती है। तो अगर सर की बात करें, अगर ये मेडिटेशन करते हैं तो इनकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, एंड ये आगे जाके बहुत अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं। एंड फ्यूचर देखिए तो देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ रखा है, जो एक सेटिस्फैक्शन दिखाता है लाइफ में, नेम फेम मनी पोस्ट एंड हैप्पी रिलेशनशिप। तो ये इंसान आप खुद देख रहे होंगे, अगर कार्ड को आप रीड नहीं भी करना जानते हैं तो आप देख रहे हो इंसान कैसे हाथ में हाथ धरे बैठा है, एंड कितने सारे कप्स है। और कप्स क्या करते हैं, हमारे रिलेशनशिप को, हमारे इमोशन को, हमारा फाइनेंस को, हमारी पूरी प्रॉस्पेरिटी एंड एवेंडेंस को शो करता है। तो एक इंसान ऐसे इस मुद्रा में कब बैठता है, जब वो फुल्ली सेटिस्फाई होता है अपनी लाइफ से। तो सर का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट होने वाला है, एंड पूरा नहीं बिल्कुल बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है आपके लिए। दैट मीन कि सर के पास सब कुछ होगा, अवेंडेंस प्रॉस्पेरिटी के नाम पे, नेम फेम मनी एंड हर चीज होगी, एंड लाइफ भी बहुत स्मूथ चलेगी। तो सर बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जो है एक्सप्लोर करेंगे, एंड साथ में बहुत रिलैक्समेंट इनको अपनी लाइफ के अचीवमेंट से होगा, ये बोल सकती हूँ मैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इतना अच्छा गाइड किया, और रियली मैं तो खुद नर्वस हो चुका था उस चीज़ पे कि यार मैं अपने लाइफ से लेकर कई चीज़ें होती है कि वो संघर्ष किया है, क्योंकि लाइफ को मैंने जब से मैं अपने पहाड़ से लेकर, मैं एक पहाड़ का लड़का एक छोटे से प्लेन क्षेत्र में आता है, तो रियली आपको लगता है कि यहाँ की जो लाइफ है और पहाड़ की लाइफ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मैं गढ़वाली में बात करूँ तो एक पहाड़ लौट जो हूँ के ऊपर मतलब गाँव तक ही सीमित रहती, और जब वो शहर मानते तो कई लोग डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, हाँ आगे नहीं बढ़ने देना चाहता कोई भी किसी को, है ना। रियली मैम, पहली बात इनकी एक वहाँ का बच्चा यहाँ पर आने के बाद अपनी एक पहचान बनाता है, और रियली आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छी पहचान भी बनी है। और आपने जैसे मेरे जो कार्ड से मेरे जो कार्ड निकले हैं वर्तमान भविष्य का जो कार्ड मैंने निकाली, तो रियली मुझे बहुत सारा मतलब कह दूँ 99% मेरे को सब सही लगा। और क्योंकि होता है 1% अपने माइंड में भी कभी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ होती है कि हर जगह भी आपको सेटिस्फाई नहीं हो पाता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो पाता। और देखिए अभी हमारी जैसे डिवाइन से एनर्जी कनेक्ट हो रखी है, मेरी डिवाइन से और सर की मेरे से, तो अगर हम डिवाइन से सर के लिए कुछ एडवाइस मांगेंगे कि क्या उनको करना चाहिए, क्या चीज़ उन्हें लेट गो करनी चाहिए, एंड अगर हम डिवाइन से उनसे मतलब डिवाइन से एडवाइस मांगते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल एडवाइस भी होती है। तो मैं डिवाइन से पूछती हूँ सर को क्या ऐसी एडवाइस देना चाहते हैं, वो ब्लेसिंग तो देखिए देंगे साथ में, बट एडवाइस क्या देना चाहेंगे। तो देखिए मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। अभी मैं सर को क्या बोल रही थी, केतु चल रहा है, मेडिटेशन की नीड है, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग करने की जरूरत है, एंड सक्सेस मैंने बता दिया था। तो देखिए डिवाइन भी 2 चीज़ों का क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस है जो बहुत मतलब क्लैरिफिकेशन सर को जो मैं अभी बात बता रही थी कि सर अब मेडिटेशन की जरूरत है आपको, इंट्यूशन, तो मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। तो जब सर मेडिटेशन करेंगे इनकी जो है इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, तो इनको किसी की नीड नहीं होगी। साथ में सक्सेस का कार्ड आया है, देखिए तो सक्सेस इनकी लाइफ में है जो बिल्कुल है। एंड और क्या एडवाइस, हम 1-2 कार्ड और सर के निकालेंगे कि और क्या हमको डिवाइन कहना चाहते हैं। तो देखिए डिवाइन आपको मेडिटेशन के लिए टाइम निकालने के लिए कह रहे हैं ना, बिकॉज आप जिस फील्ड में है, चैरिटी के फील्ड में है ना, या प्रोग्रेस करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आपको बिल्कुल मेडिटेशन की ज़रूरत है। 1-2 कार्ड और ले लेते हैं। रिकंसीडर, सोचने के लिए बोला जा रहा है कि गॉड जो कह रहे हैं आपको, उसमें आपको सोचना चाहिए।
एंड रिकवरी देखो, कुछ इनको कुछ इशू हो सकता है, दैट मीन पास्ट का कोई इशू हो सकता है जिसको ये लेट गो नहीं मतलब कर पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो माइंड में चलती रहती है, ओवर थिंकिंग, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, तो उसके लिए रिकवरी बोल रहे हैं, गॉड बोल रहे हैं आप अपनी रिकवरी करिए। क्योंकि अगर हम सर की हेल्थ इशू की बात देखेंगे तो स्ट्रक्चर बॉडी तो बिल्कुल मस्त है, एकदम हीरो वाली है, बट अंदर से कहीं ना कहीं इनको हीलिंग की जरूरत है। बिकॉज इनकी जो ऑरा है इतनी पॉजिटिव नहीं है, इतनी हील नहीं है, जो कि ये मतलब बिल्कुल खुश, बाहर से दिख रहे हैं सर खुश, मुझे नहीं पता मैं कह रही हूँ, बट अंदर से सैडनेस की एनर्जी बिल्कुल। ये राइट मैम, सही बोला आपने। इम्प्रूविंग हेल्थ का आया है कार्ड, दैट मीन कि अंदर से इनको जो है थोड़ा कुछ इशू है, पास्ट इशू हो सकता है, कुछ लाइफ में ऐसे सरकमस्टेंस क्रिएट हुए होंगे जो ये भूल नहीं पा रहे हैं, जिसका हमेशा इनको जो है ये मतलब ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना। और साथ में लास्ट में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं इनकी लाइफ में, बहुत अच्छा है। तो गॉड क्या कह रहे हैं, इनको बिल्कुल सक्सेस और बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे ही है, ये प्रोसेस है जो अगर आप मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग्स को, एडवाइस को मानते हैं, अपनी जो है एनर्जी चेक कराते हैं लाइफ में क्या चल रहा है, तो बिल्कुल आप अगर रेमेडीज मैं इसके बाद प्रोवाइड करती हूँ, आप वो फॉलो करते हैं, तो 100% जो है चेंजेस आपकी लाइफ में देखने को मिलते हैं। मैम आपने तो मतलब इतने ज़्यादा कुछ छोटे शब्द में मुझे बताया और मेरे दर्शकों को बताया, कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज़ को अगर किसी बक्की के पास आते तो मतलब बकरा काटना, मुर्गा काटना, अनाना काटना, फलाना काटना, मैं ये कोई चीज नहीं बताती, मैं जो रेमेडीज देती हूँ वो ऐसे रेमेडीज है जिनमें आपका एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। रियली बिल्कुल पैसा खर्च नहीं हो रहा है। रियली आपने मेडिटेशन बोला, मेडिटेशन आदमी को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और हम अपनी लाइफ इतनी मतलब बोलते हैं ना, अपनी लाइफ इतनी बिजी हो चुके हैं कि हम अपने लिए कमा तो रहे हैं लेकिन गंवाने का टाइम बिल्कुल। अच्छा आपने देखा है जैसे वेस्टर्न कल्चर, अंग्रेज हैं, वो हमेशा यहाँ पे आके मेडिटेशन करते हैं, तो मतलब इतने पॉजिटिव और खुश इसीलिए होते हो क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी होती है जो भगवान के साथ होती है। अब हम गड्ढे लोग बात करते हैं अंग्रेज तो गंदा हुंदी, अंग्रेज तो तन हुंदी, तुन हुंदी, तो देखिए ये डिसाइड भगवान करता है कि उनकी सभ्यता वही है, इसलिए वो फॉलो करते हैं। बट कर्मास क्या है, मेडिटेशन क्या है, भगवान के साथ कनेक्टिविटी क्या है, तो अच्छा बुरा भगवान तय करता है, इंसान नहीं, है ना। तो वही है, मैं ये बोलती हूँ साथ में कि ये इसके साथ साथ कर्मास बहुत जरूरी है। और सबसे पहले तो आपको किसी को गलत शब्द नहीं बोलने, किसी के लिए गलत इंटेंशन नहीं रखनी है, और जो आपका बुरा कर रहा है उसको आपको माफ करना है, उसको लेट गो करना है। क्योंकि देखो प्रोसेसिंग होती है, अगर आप अपने लिए बेटर चाहते हो तो जिसने आपके साथ गलत किया है उसको माफ कीजिए, और जब आप माफ करते हैं दिल से और अपने पे वर्क करते हैं अपनी खुशियों के लिए, तो एक उसकी जो फाइल होती है वो आपसे हट जाती है, डिवाइन के पास चली जाती है, यूनिवर्स उसका फैसला करते हैं, जजमेंट। अब हम बोल दो ना वेल हमारी कबू रुका आ रहे, अब वो तक फल क्यों नहीं मिलनोच बोलते हैं ना, अक्सर गढ़वाली क्या बोलते हैं कि वेल तुमने घात क्या आ रहा, वो तो खुश, वो उसकी खुशी की वजह क्या है कि उसको आपने माफ नहीं किया है, आपने उस एनर्जी से उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया है, एंड आप अपनी खुशियों के लिए वर्क नहीं कर रहे। जब आप उसको माफ करोगे कि इसका जो है मैंने इसको माफ कर दिया, इसने मेरे लिए जो भी कुछ किया है अब इसको भगवान देखेंगे, जब आप ऐसा बोलते हो तो फिर भगवान उसका न्याय करते हैं। आप उसको छोड़ ही नहीं रहे हो, अपनी एनर्जी से डिस्कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो, माफी नहीं कर रहे हो, तो भगवान तक कैसे उसकी फाइल जाएगी। तो इस चीज का बहुत प्रोसेस है, इतना नॉलेज मैं यहाँ पे नहीं दे सकती हूँ, बट होती है चीजें, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो कि रेयर है, एंड यूनिवर्स है, डिवाइन है। यहाँ पे जब मैं एनर्जी कनेक्ट करती हूँ तो डेफिनेटली जो है यूनिवर्स के साथ हमारी एनर्जी कनेक्ट होती है। मैम थैंक यू सो मच, आपने मेरे दर्शकों को इतना अच्छा ज्ञान दिया और इतने अच्छे बारे में बताया। क्योंकि बक्की अभी जो बताया कि बक्कियाँ, क्योंकि एक बार आप इधर मैम के पास भी या मैम से आप डिवाइड हो सकते हैं, मैम का जो टाइम होता है। अगर सर की लव मैरिज की बात करें, मैरिज की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो उसकी भी मैं रीडिंग यहाँ पे निकाल सकती हूँ कि सर की लाइफ में कोई है कि नहीं है, और सर की लाइफ में नहीं है तो कब आएगी, कैसे आएगी, कैसा वो इंसान होगा, तो ईच एंड एवरीथिंग हम सब कुछ निकाल सकते हैं। दैट मीन कि अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो कब होगी, कितना टाइम प्रेडिक्शन होगा, क्या होगा, कैसे उनको पार्टनर मिलेगा, है ना। एंड देखिए जैसे सगाई हो रही है, आपके बच्चे की सगाई हो रही है, तो अगर आपको उससे पहले ही पता चल जाए कि ये इंसान कैसा है, इसके साथ आपका बच्चा खुश रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। बिकॉज मेरे जो अभी रिसेंटली मेरे दीदी के बेटे का सगाई हुई है, उससे पहले रीडिंग करवाई मुझसे, एंड उसके बाद जब रीडिंग में सब कुछ निकला, लड़की का मतलब लड़की का कैरेक्टर कैसी है, आगे जाके कितना मतलब अच्छा नेचर रहेगा, कैसा मतलब फैमिली के लिए कैसी रहेगी, जो जो चीजें मैंने बोली उसके बाद ओके किया, एंड अभी दिख रहा है चीजें, बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत अच्छा है ना। मेरे दर्शक भी कह रहे हैं कि कोई ना बधाई तो है या नहीं है रियली। देखिए अगर सर की हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो मैं डिवाइन से पूछूंगी कि इनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। दैट मीन कि अगर कोई है इनकी लव लाइफ में कुछ है,
ये आएगी कब? देखिए बिल्कुल इमोशनली तो कुछ है ना। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है और साथ में हैप्पी फैमिली का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सर ने पसंद तो करी हुई है या फिर कुछ ना कुछ तो चल रहा है लाइफ में, मैं ये बोल सकती हूँ। हाँ ये बोल सकते हैं है? बट देखिए नहीं, देखिए हैप्पी फैमिली का कार्ड है, दैट मीन कहीं तो आपकी इच्छा है किसी से शादी करने की, किसी को ऑफर देने की, या किसी को पसंद करते हो आप, बिल्कुल डेफिनेटली करते हो। नहीं मैम ये बात सही है, बट ये है कि कहीं ना कहीं घर वाले सेटिस्फाइड नहीं थे, तो हमने सोचा कि जहाँ घर फैमिली बिकॉज खुश देखिए नहीं यहाँ पे है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो बताता है इमोशनली सर जो है कि प्यार में थे, प्यार में थे, एंड साथ में देखिए लाइफ में ये 10 ऑफ कप का कार्ड जो है फैमिली को शादी तक का सोचा था, है हाँ, ना? रियली है ना? बट अभी मैंने 2 कार्ड में इतना ही निकाला है, 2-4 कार्ड और निकालते हैं। अब सर ने खुद ही बता दिया कि नहीं हो पाया। एंड देखिए बिल्कुल यहाँ पे 2 क्वीन आ रखी है, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ एम्प्रेस आ रखी है। तो देखिए मतलब जो भी है, अगर इसकी बात करें तो प्यार बहुत ज्यादा था, ये बोल सकती हूँ। हाँ, और बहुत इंसान बहुत खूबसूरत भी था, बहुत अच्छा भी था, नेचर वाइज स्पिरिचुअल भी दिख रहा है वो इंसान जिसके साथ आप कनेक्ट थे। तो बहुत मदरली नेचर की थी। अगर उसकी नेचर की बात करें तो बहुत सॉफ्ट मदरली नेचर, जैसे सर का भी है, हर किसी से हंसना बोलना, हमारा है ना? अच्छा था। बिकॉज है ना यहाँ पे जो ये कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड है, ये बहुत अच्छे इंसान को शो करता है। एक अच्छे इंसान के साथ सर ने रिलेशनशिप को कैरी किया। अब जो नहीं हुआ तो देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो एनर्जी अगर आपकी लव्ड वन की देखे तो कितनी मतलब उनको भी डिसअपॉइंट हुआ है इस चीज से, वो बीमार है ना? देखिए आप ये इस रानी को एंड इस रानी को आप देख सकते हैं, इस रानी में कितनी मतलब हैप्पीनेस है। तो ये उनकी पर्सनैलिटी है। देखिए मेजर अरकाना का कार्ड है जो पर्सनैलिटी को शो करता है, एंड ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है जो उनके साथ इस समय सिचुएशन चल रही है। तो देखिए इमोशनली बहुत ज्यादा अनबैलेंस है। और एक हारा हुआ इंसान होता है ना, ये क्वीन के हाथ में कप है, वो भी डेविल वाला कप है, तो जीत के हारने वाली एनर्जी है। हेल्थ इश्यूज इन्हें हो रहे, इमोशनली अनबैलेंस है, तो बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी है, एंड ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल देखो मैं ये बोल सकती हूँ, है ना? बिल्कुल सही बताया मैम ने, ये बहुत छोटी प्रेडिक्शन है, बिकॉज ये बहुत छोटी प्रेडिक्शन है। अभी तो ये मैं नॉर्मल आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब हम देखते हैं तो हम बहुत सारे 10-11 कार्ड हम लेते हैं। मैं इस वाले को डालूंगा नहीं। तो क्यों ले रहे हो? नहीं डालूंगा, पक्का डालूंगा, लेकिन कहीं ऐसी चीज होती है कोई आने वाली वो अच्छा बेटा दूध ये था। नहीं तो वो क्या है, देखो आजकल सबकी लाइफ में होता है, 2-3 तो चलते हैं। नहीं 2-3 नहीं था, बट एक ही था, बट वही था कि अब फैमिली नहीं मानी उसमें, उसका भी कोई सिचुएशन था। मैं एक्चुअली में ब्लॉग में नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन पर्सनली बताना चाहूंगा। तो पहले इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं, फिर आगे आपको बताता हूँ क्या सीन था उसमें। तो थैंक यू सो मच मैम। आपने मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ सर को कि देखिए सर ने मुझे अपनी थोड़ी सी कहानी बताई, थोड़ी सी कार्ड्स ने बताई, थोड़ी सर ने बताई, बट अगर सर चाहते हैं कि इनसे सर उसकी शादी हो जाए, दैट मीन कि अगर सर चाहते हैं इनके घर वाले मान जाए, इनसे शादी हो जाए, तो बिल्कुल 100% हो सकती है। रेमेडीज है, एक जो अफर्मेशन होती है जो हम गॉड तक पहुंचाते हैं, स्विस कोड में हम चेंज करते हैं उसको, एंड सर को वो चैंट करना है, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैं ये कह सकती हूँ। तो अभी सर की प्रॉब्लम निकली, बट वो हीलर ही क्या जो सॉल्यूशन ना दे। सर की इच्छा है इनसे शादी करने की, बट सर का क्या है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। तो डेफिनेटली रेमेडीज है, बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिससे इनकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इनके लव्ड वन से इनकी शादी हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि रेमेडीज है, अभी भी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी तो मैं अफकोर्स करना चाहूँगा। ठीक है, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। और जितने भी लोगों ने इस ब्लॉग को देखा है, मैं चाहूँगा कि मैम अपने जो यूट्यूब चैनल है मैम अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताइए। बिल्कुल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है भगवती टैरो रीडर। भगवती टेरोगेटर। तो मैम 2 बजे के टाइम पे लाइव चलती है? नहीं, मैं शाम को 4 बजे लाइव आती हूँ। 1.5 घंटे का लाइव सेशन होता है, वहाँ पे फ्री रीडिंग होती है। बट मैटर क्या है, आपकी कनेक्टिविटी डिवाइन के साथ है कि नहीं है, आपका क्वेश्चन पिक हो रहा है कि नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन पिक होता है तो मैं फ्री रीडिंग देती हूँ। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप नंबर भी मेरा वहाँ पे होता है, आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर मैम का चार्जेस भी है, मैम को चार्जेस करने पड़ेंगे पे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बक्की के पास जाते तो हम चढ़ावा देते हैं, वहाँ भी हम एनर्जी एक्सचेंज का एक प्रोसेस होता है, तो जो आप मुझे पे करते हैं उसका 10% मैं डिवाइन को देती हूँ। मैम थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना को, और ज़्यादा से इस ब्लॉग को फॉलो करना और शेयर करना। तो थैंक यू। ऐसी वीडियो हम आपको लिए दोबारा लाएंगे रोचक